स्टूडेंट्स, अब हम लोगों का सिर्फ लास्ट टॉपिक बाकी है सेकेंडरी डेटा। सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा पे आते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा, एक होता है पब्लिश सोर्स और एक होता है अनपब्लिश सोर्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश सोर्स। पब्लिश सोर्सेज मतलब जो बोलते हैं ना कहीं पब्लिश है और अपन वहाँ से डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं, तो दैट इज सेकेंडरी डेटा फ्रॉम पब्लिश सोर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा मतलब जो अपन ने खुद ने नहीं कलेक्ट किया, वो किसी और ने कलेक्ट किया और अपन उसको यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब अपन आते हैं सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे, गवर्नमेंट पब्लिकेशन। There are number of central and state government organization which collect statistical data and publish their finding in the interest of the public। क्या बोल रहे हैं? ऐसा बोल रहे हैं अपने यहाँ पे बहुत सारी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी चीज़ों पे डेटा कलेक्ट करके उनके रिलेटेड बोलते हैं ना अपना एनालिसिस को पब्लिश करती है। सम गवर्नमेंट पब्लिशर प्रोवाइड डेटा ऑन पीरियोडिकल एंड रेगुलर बेसिस। कोई गवर्नमेंट एजेंसीज पीरियोडिकली और या फिर रेगुलर बेसिस पे डेटाज अपने वेबसाइट पे डालती रहती है, जैसे कि CSO हो गई, NSSO हो गई, ICAR हो गई, ICMR जो अभी अपनी हेल्थ वाली है वो डेली अपनी कोविड रिलेटेड अपडेट्स डाल रही है। तो इस तरह से बहुत सारी गवर्नमेंट पब्लिकेशंस है जो टाइम टू टाइम ना अपना डेटा पब्लिश करती है और आप उसको यूज़ करके अपना एनालिसिस कर सकते हैं। फ्रॉम द पब्लिश डेटा ऑफ सच गवर्नमेंट बॉडी द इन्फॉर्मेशन अबाउट द होलसेल इंडेक्स। ठीक है, ये जो डेटा पब्लिश करते हैं इनसे अपन लोग बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में समझ सकते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में समझ सकते हैं, पॉपुलेशन के बारे में समझ सकते हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट, सब के बारे में अपन समझ सकते हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे कि ये लाइफ इंश्योरेंस हो गई, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गई, जो वो लोग भी अपना डेटा रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करती है, आप उनसे भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल पब्लिकेशन जैसे कि हो गया तुम्हारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये लोग भी अपना डेटा रेगुलर बेसिस पे पब्लिश करते हैं, आप यहाँ से भी अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हो। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस है, वो अपना डेटा रेगुलर बेसिस पे क्या करती है, रेगुलर बेसिस पे बाहर निकालती है। रिसर्च इंस्टीट्यूशन लाइक अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, सॉल्ट एंड मरीन रिसर्च लेबोरेटरी भावनगर, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दिल्ली, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च न्यू दिल्ली प्रोवाइड डेटा इन देयर पब्लिकेशंस। ऐसा बोल रहे हैं ये सारे इंस्टीट्यूशन अपनी पब्लिकेशंस के अंदर रेगुलर बेसिस पे डेटा देती रहती है। फिर कुछ सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, कुछ ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिला पंचायत से, ये सारे लोग भी अपने एनुअल रिपोर्ट्स देते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बिजनेस एंड कॉमर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है, बिजनेस रिलेटेड कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ चार्टर्ड अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन हो गई, ये सारे इंस्टीट्यूशंस रेगुलर बेसिस पे बिजनेस रिलेटेड डेटा निकालते रहते हैं, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट है वो है न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। न्यूज़पेपर में भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस, स्पोर्ट्स, अलग अलग रिलेटेड चीज़ें आपको मिलती रहेगी। बारे में बहुत सारे पीरियोडिकल्स वो बुक्स आती है, राइट। तो वो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली के ऊपर आती है, कॉमर्स के ऊपर आती है, बिजनेस टुडेज पे आती है, फिनेंशियल एक्सप्रेस पे आती है। इस तरह से अलग अलग बुक्स आती है जो आप यूज़ कर सकते हैं अपना डेटा एनालाइज करने के लिए। अनपब्लिश सोर्स मतलब जो पब्लिश नहीं है, ये क्या है, ये अपन ने कहीं इंटरनल रिकॉर्ड्स, मतलब वो लोग जैसे कोई कंपनी अपना डेटा पब्लिश नहीं करती, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन किसी के पास जाके रिक्वेस्ट करके उनका इंटरनल डेटा लेके आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं अनपब्लिश शो, जो ओपनली पब्लिक में पोस्ट नहीं किया जाता, बट अपन वो अंदर से कहीं से इंफॉर्मेशन निकलवा के लाते हैं। देखो जैसे कि सैलरी ऑफ एम्प्लॉय हो गई, कितना एजुकेशन लेवल है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कितना इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड करता है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ये सारी अलग अलग चीज़ें अपन लोग कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, पब्लिश सोर्सेज से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब आता है प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यूज़ करते टाइम अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। देखो द केयरफुल स्क्रूटिनी मस्ट बी डन बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा यूज़ करने से पहले बहुत ज़्यादा केयरफुल स्क्रूटिनी करनी चाहिए। द रीज़न इज दैट सच डेटा मे बी एरनियस और ऑफ इनएडिक्वेट स्मॉल साइज। ठीक है, ऐसा बोल रहे हो सकता है वो डेटा एरनियस हो या फिर बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट इन साइज हो, जो हमारे एनालिसिस में हमको बिल्कुल भी हेल्प ना करे, या फिर हम लोगों को गलत कंक्लूजन या एनालिसिस में वो लेके चला जाए। देयरफॉर बिफोर यूजिंग सच डेटा प्रिकॉशन शुड बी टेकन। क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, चलो देखते हैं। बिफोर यूजिंग सेकेंडरी डेटा इट शुड बी वेरीफाइड
पहले डेटा कलेक्ट करने से पहले देखना चाहिए कि ये डेटा किसने कलेक्ट किया है। क्या अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया होगा तो वो लेस रिलायबल होगा, और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कलेक्ट किया होगा तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। तो आपको ये देखना चाहिए आप जिससे डेटा ले रहे हैं वो डेटा कलेक्ट किसने किया है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट मतलब जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन होती है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग डेटा मस्ट बी रिलेवेंट टू द पर्पज ऑफ स्टडी, अदरवाइज द डेटा विल, ऐसा बोल रहे कि आप जहाँ से डेटा ला रहे हैं ना, जो डेटा आप ला रहे हैं वो आपकी स्टडी के रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं आप कोई भी डेटा उठा के ले लो, फिर ऑब्वियस सी बात है ना, आप जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि मैं साइंस में बच्चे कितने वीक है उसकी स्टडी करूं और मैं मैथ्स का डेटा उठा के लेके आ जाऊं तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो आपकी स्टडी के रिलेवेंट है। द कलेक्टेड डेटा मस्ट नॉट बी, बहुत टाइम पुराना नहीं होना चाहिए। मैं 10 साल पुराने बच्चों का साइंस का मार्क्स को एनालाइज करूंगी और इस साल के उस हिसाब से इस साल के बच्चों को जज करूंगी तो गलत है ना। आप कल लास्ट ईयर के बेसिस पे इस साल को जज करो तो आप लोगों को तो भी चलेगा। आप इतने पुराने डेटा से आपका कोई भी एनालिसिस कंसिडर नहीं कर सकते। जैसे कि अपन गोल्ड की प्राइस, 10 साल पहले आप गोल्ड की प्राइस को आज के साथ कंपेयर करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, वो 10 साल पुराना डेटा कोई काम ही नहीं आएगा। अपन को करंट टाइम पीरियड का डेटा ही रेलेवेंट डेटा होता है। तो अपन को ध्यान रखना चाहिए जहाँ से अपन डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी सेकेंडरी सोर्स है वो बहुत ज़्यादा पुराना डेटा नहीं है। Before using the secondary data, the matter regarding scope of the region of from which the data are collected and definition of the term used in the data should be set. ऐसा बोल रहे हैं कि भाई आपको देख लेना चाहिए जहाँ से आप डेटा सेकेंडरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो सेकेंडरी डेटा वालों ने कहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, उनका स्कोप ऑफ डेटा कितना है, उन्होंने कितना वाइड स्टडी किया है, उन्होंने कौन से रीजन कवर किया। अब जैसे सपोज मुंबई में मेरे को धारावी का डेटा चाहिए था पर उन्होंने तो अंधेरी का डेटा कलेक्ट किया है। अब यार मेरे को तो भाई धारावी में क्या हो रहा है वो देखना है। अगर वहाँ का कोरोना का रिपोर्ट्स और अंधेरी का कोरोना के रिपोर्ट्स में बहुत डिफरेंस होगा। तो आपको देख लेना चाहिए कि आपके जो मैटर है जो रिपोर्ट में वो आपको जो डेटा चाहिए, आपको जो रीजन स्टडी चाहिए, आपको जो स्कोप चाहिए, आपको जो डिटेल स्टडी चाहिए वो है कि नहीं है। डायरेक्ट यूज ऑफ द एस्टिमेटेड डेटा शुड बी अवॉइडेड, द एस्टिमेटेड गिवन द मे बी रॉन्गली कैलकुलेटेड। ऐसा बोल रहे हैं मतलब जैसे उन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे कोरोना 20% है, 20% लोगों को कोरोना है। आप लोग डायरेक्टली ये फिगर पे मत आइए, आप लोग उनका डेटा को वापस स्टडी कीजिए और अपने हिसाब से वापस निकालिए कि एक्चुअल में 20% है। हो सकता है कि उनके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, तो एज इट इज़ पूरा का पूरा डेटा छाप मत दीजिए। The method of collection of data should be known so that investigator become familiar with its advantages and disadvantages. ऐसा बोल रहे कि सेकेंडरी डेटा को किस मेथड से कलेक्ट किया गया है, मतलब सेकेंडरी डेटा अपन ने जिससे भी लिया है उसने जब ये डेटा कलेक्ट किया तो कौन सी मेथड से कलेक्ट किया, ताकि उसको पता चले कि क्या बेनिफिट्स है सेकेंडरी डेटा के और क्या डिसएडवांटेजेस है और क्या प्रिकॉशंस है जो मुझे रखने चाहिए ये सेकेंडरी डेटा पढ़ते टाइम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पार्ट अपना खत्म हुआ, ये चैप्टर अपना खत्म हुआ। इसके कल से अपन नया चैप्टर चालू करेंगे।